गोली दो तरफ से लगती, उनसे अपना ही नुकसान होता। मैं इस जिले में फंस के अपने देश का, अपने मुल्क का ऐसा विस्फोट नहीं करना चाहिए कि नुकसान होता है, इसलिए मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करता। और राहुल गांधी थिंक दैट यू हैड सेड अनडिजायरेबल। दिल्ली हमने छोड़ दी, 52 इंटरव्यू दे दिए, अब हम अगर रोज उस पर चलाएंगे, अब हमें सब वो इकट्ठे मिलके देश की प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ों की दर्द हम हर मुल्क तक अगर हम 24 घंटे पॉलिटिक्स ही करें तो बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम है अभी, बैठे हैं आप लोग लूंगा भी ले लेना चले नवाज चल मैं चल तो है ना पे और पूरी अंजुमन इमामिया की तौर से, और मैं समझता हूं पूरी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी जो यहाँ इकट्ठी हुई है उन सब की तरफ से, क्योंकि आज जब हम फ्लाइट से उतरे और आपने कोई बात आगे नहीं की, जब मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप शाम को हमारे साथ इस इफ्तार पार्टी का एक हिस्सा बने, और ये आपका बड़ा दिल है सर, बड़ापन है कि आपने एक सेकंड में उसको यस किया और आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं सर। आप में बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो दिखाता ही रहता है सर, लेकिन जम्मू के निवासी होने के नाते आपको आपके साथ ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टरशिप और पूरी सियासी, मुझे भी 30-32 साल हो गए अब यहाँ काम करते, जो अल्लाह ने आपको उन क्वालिटीज से नवाजा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग इस दुनिया में आते हैं जिनमें वो क्वालिटीज होती हैं। आज इसी मंच पे आजाद साहब, मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता युद्धवीर सेठी साहब, उनके साथ परवीन करनी साहब, सुमन जी, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के यहाँ चेयरमैन, ऐसा लगता है कि सर ये सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी नहीं है, ये जम्मू की रियल एसेंस का इफ्तार है, जिसमें नसीम मलिक साहब, असलम कुरैशी साहब, मुरीद शाह साहब, हमारे सदर अमानत अली शाह साहब और सारी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी, और उसके ऊपर डोगरा सदर सभा जो सबसे प्राचीन यहाँ की संस्था है, जिसका मैं भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जिनकी एक अपनी हिस्ट्री है 100 कुछ सालों की, वो भी यहाँ आपके साथ बैठे हैं। ये इंडिकेट करता है कि जम्मू का ये जो गुलदस्ता है,
इसको कैसे कायम दायम और आगे इसी की खुशबू जो है ये बढ़ती रहे, बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ये सब लोग प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के एक कोशिश करते रहते हैं। और आज तक अल्लाह के फजल से, भगवान के फजल से 70 सालों से वो कायम दायम है और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। कल ही मैं किसी एक्स गवर्नर उनका स्वागत करें, अफाक साहब, उनके साथ शुजात साहब, असलम कुरैशी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, RS चिप साहब जो इज जस्ट लाइक माई फादर फिगर, और इनकी खूबसूरती ये है कि मेरे वालिद हैं। तो मैं चिप साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो ऊपर आए, चाणक साहब से भी गुजारिश करूंगा वो ऊपर आए। सैयद काजमी साहब, सोशल सोसाइटी के जम्मू के सभी नौजवान बुजुर्ग साथी, सियासी पार्टियों के लीडर साहिबान और साथियों, मुझे निहायत ही खुशी है कि इस इफ्तियार के अवसर पर और बहाने से जम्मू सिविल सोसाइटी के सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को और अधिकतर राजनीतिक दलों के नेताओं को एक जगह एकत्रित करने का काम काजमी साहब ने किया। मैं ऐसे प्रोग्रामों से अपनी शुरुआती पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ा हूं। मैंने अभी एक अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया, उसमें मैंने लिखा है कि हमारे हम होते होते हिंदुस्तान बदल गया। मैं 80 में जब MP बना था, दृश्य होता था। हमारा भारत तो हमने नहीं बनाया, न हमने बनाया, न बीजेपी ने बनाया, न कांग्रेस ने बनाया, किसी ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया और उसी ने ये आदमी भी बनाए। तो जब उसको हम सब अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई अल्लाह कहता, कोई भगवान कहता, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई और कुछ नाम से बुलाता है, लेकिन है तो एक ही, अलग अलग नहीं। हमारे घर में भी अगर कोई हिंदू है, 10 घर हैं तो 10 नाम हैं। कोई हिंदू का एक ही नाम नहीं है सबको। बेटे का अलग है, दादे का अलग है, पोते का अलग है, फूफे का अलग है, मुसलमान का भी। उसी तरह हमारे सब धर्मों के भी अलग अलग है। कोई रामलाल, श्यामलाल, गुलाम नबी, गुलाम मोहम्मद। तो लेकिन हैं हम एक मिट्टी की पैदावार, सब मिट्टी में जाना और इसी मिट्टी से निकलना। तो मेरा यहां, मैं तकरीबन 3 साल तक मेरे एक साथी थे सलाथिया जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो मेरे लिए मेरे कहने पर आधी सूची वो बनाते थे, आधी दिल्ली में बैठ के बनाता था, सब धर्मों को बुलाता था, दिवाली मिलन बना। अब उनके 3-4 साल हुए उनके मौत को, तो उसके बाद फिर ठप हो गया। हमें दोबारा शुरू करना, क्योंकि समाज में अगर हम नहीं मिलेंगे तो फिर कैसा समाज है? हम अलग अलग कंपार्टमेंट बना के बैठेंगे। देश तो दुनिया तो पूरे देशों में बटी हुई है। ये हो गया हिंदुस्तान, ये हो गया बरतानिया, ये होगा अमेरिका, ये होगा पाकिस्तान, ये होगा चीन। वो तो बटे ही है, वो सियासी लड़ाइयां चल रही, लेकिन विद इन द कंट्री भी हम पार्टियों में बटे हैं, लेकिन मुल्क तो एक है। उस मुल्क में हमें पार्टियां, हम अपनी इलेक्शन के वक्त जो जिसको कहना है अपनी पार्टी, लेकिन कोई फोरम्स तो ऐसे होने चाहिए, कोई जगहें तो ऐसी होनी चाहिए जब सब हम इंसानों की तरह मिले और भारतीय की तरह मिले, देशवासी की तरह मिले। तो इस तरह के अवसर सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाई कोई बुलाएं, उसमें सब मुसलमान वगैरह सब पार्टी के लोग जाएं, मुस्लिम कोई या कोई धार्मिक पार्टी हो उसमें सब जाएं। मैं तो हमारे हिंदू भाई भी जो धार्मिक पार्टी में बुलाता हूं, जाता हूं, उसमें क्या रखा है? कोई किसी के धार्मिक फंक्शन से धर्म परिवर्तन नहीं होता। एक दूसरे से समझने का, मिलने का, मिलाने का। अब यहाँ शिया सुन्नी इकट्ठे नमाज पढ़ते थे। ईद मिलनों पे शिया सुन्नी को, जो लखनऊ में सबसे बड़ा शिया सुन्नी का गढ़, तो मैं
जब कांग्रेस में था तो मैंने उनको कहा भाई 5,000 लोगों को, शिया सुन्नी को सबको बुलाना और नमाज इकट्ठे पढ़ाई। और झगड़ा था कौन पढ़ाएगा, मैंने एक जगह पढ़ाओ भाई, तो सबने इकट्ठे पढ़ी और पूरे के भाई लखनऊ में कई सालों के बाद शिया सुन्नी ने पायदार, और वो भी कांग्रेस हेडक्वार्टर पे पढ़ाई। के साथ ही ये हम कैसे डाले इफ्तार का प्रोग्राम अंजुमन इस्लामिया जम्मू की तरफ से रखा गया और आप देख रहे हैं हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ आए हैं और जो इस्लाम का ये पावन महीना जो है अब ख़त्म होने को है और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो बड़ी इबादत इस महीने में करते हैं और जो रोज़े हैं 30 दिन के वो रखते हैं और कहीं ना कहीं जो सारे समाज के लोग जो है आज इस भारतवर्ष में अपने धर्म को का पालन करने की आज़ादी जो है वो उसकी जो एक बड़ी ताकत हिंदुस्तान में है वो उसको सब धर्म के लोग इकट्ठे हर त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से जब आज ये रोज़ों का पावन महीना चल रहा है तो आज जब यहाँ इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया है तो हर धर्म के लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं इस रमज़ान के महीने में सरकार जो कि पार्टियाँ यहाँ पे चल रही है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों को और समाज के हर व्यक्ति को अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी से शुभकामनाएं देता हूँ। अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की पार्टी करना और आने वाले समय में समृद्धि और खुशहाली की बात करना, भाईचारा उसको और मजबूत करना, ऐसी इफ्तार पार्टियों से हम लोग पैगाम देते हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को आने वाले समय में ईद जो आने वाली है वो भी खुशहाली लेकर हर परिवार में आए, हर परिवार में समृद्धि आए, हर मुस्लिम भाई आगे बढ़े और भाईचारा मजबूत हमारा हो, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं एक बार फिर अपने सारे यहाँ पे आए इफ्तार पार्टी के ऊपर हर मजहब के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गोली दो तरफ से लगती, से अपना ही नुकसान होता। मैं इस जल्दीले में फंस के अपने देश का, अपने मुल्क का ऐसा विस्फोट नहीं करना चाहिए कि नुकसान होता है, इसलिए मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करता। और राहुल गांधी think that you had said undesirable. दिल्ली हमने छोड़ दी, 52 इंटरव्यू दे दिए, अब हम अगर रोज उस पर चलाएंगे, अब हमें सब को इकट्ठे मिलके देश की प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ों की तरफ ध्यान देना। हर वक्त अगर हम 24 घंटे पॉलिटिक्स ही करें तो बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है सर। बहुत बहुत